बिहार से पीएफआई के एक मास्टर ट्रेनर को गिरफ्तार किया गया है। वो पीएफआई जिस पर आतंकी संगठनों से संबंध होने का आरोप लगा है, जिसको बैन किया गया है, उसका मास्टरमाइंड मास्टर ट्रेनर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई का यह मास्टर ट्रेनर जो कई नामों के साथ घूम रहा था, जिसका नाम कहीं पर याकूब खान, तो कहीं पर सुल्तान, तो कहीं पर उस्मान है, और इसको पटना एटीएस ने एनआईए के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया है। ये कब से देश के कई जांच एजेंसियों के हिट लिस्ट में था, इसको रडार पर रखा गया था। लगातार इसको पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही थी, लेकिन हर बार ये बचकर भाग जाता था। अपनी पहचान बदलकर ये चकमा देने में कामयाब हो जाता था। और अभी बिहार के पटना एटीएस और एनआईए को एक बड़ी सफलता मिली है। इसको पूर्वी चंपारण जिले के ज्वाइंट ऑपरेशन में इसको गिरफ्तार किया गया है, और इसके गिरफ्तारी को नेशनल लेवल पर काफी बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि इससे देश को खतरा था। पकड़ा गया याकूब खान या पीएफआई से जुड़ा हुआ था, जिसको देश के गृह मंत्रालय ने पिछले साल बैन कर दिया। पीएफआई, जिसका पूरा नाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, इसको पिछले साल भारत के गृह मंत्रालय ने 5 सालों के लिए बैन किया, और इस पर आरोप लगा कि इसका संबंध आतंकी संगठनों से है। और अब इसका जो मास्टर ट्रेनर है, जो लोगों को, नए नए लड़कों को इस संगठन से जोड़ने के लिए ट्रेनिंग देता था, जिसका नाम याकूब खान बताया जा रहा है, वो गिरफ्तार हुआ है। अब याकूब खान करता क्या था, उस पर क्या आरोप है, सारी कहानी विस्तार से आपको वीडियो में आगे बताएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप, और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। पिछले साल बिहार में 2-3 अलग अलग आतंकी मॉड्यूल के बारे में पता चला। अचानक से पता चला कि जो बिहार इन आतंकी गतिविधियों से काफी दूर रहता था, वहां भी अब आतंकी संगठनों से जुड़े हुए लोग ये सब एक्टिव हो गए हैं। बिहार में भी ऐसे टेररिस्ट मॉड्यूल काम करने लगे हैं, और सबसे पहले पटना के फुलवारी में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इन लोगों पर आरोप लगा कि ये लोग आतंकी घटना को अंजाम देने का प्लानिंग कर रहे थे, ये लोग जिहाद करने का प्लानिंग बना रहे थे, और इनका नाम पाकिस्तान के संगठन आईएसआई से जुड़ा। इनके पास से कुछ कागजात मिले और ऐसे सोशल मीडिया ग्रुप मिले जिनको गजवा-ए हिंद नाम से बनाया गया था, और ये देश के खिलाफ काम कर रहे थे। और इन आतंकियों के पकड़े जाने के बाद कुछ ही दिन बाद एक और वीडियो वायरल होता है, जो इसी याकूब खान था, जिसको अभी गिरफ्तार किया गया है। और इसका जो वीडियो वायरल हुआ वो पूर्वी चंपारण जिले का था। पूर्वी चंपारण का जिला मुख्यालय मोतिहारी से सटे चकिया में ये वहां के गांधी मैदान में लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था। इसने पीएफआई का झंडा लगाकर रखा हुआ था, और ये लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करता था। ये पीएफआई के एक्टिव मेंबर्स में से एक था। इसका रोल इस संगठन में काफी महत्वपूर्ण और काफी बड़ा था, क्योंकि ये मास्टर ट्रेनर के रूप में काम करता था। इसको जिम्मेवारी दी गई थी कि ये नए नए लोगों को गुमराह करेगा, उनका ब्रेन वॉश करेगा, और इसको नए नए लोगों को, नए नए युवाओं को पीएफआई में शामिल करवाने का काम मिला हुआ था। याकूब का रोल काफी खतरनाक था। इसको बिहार के लिए, भारत के लिए काफी खतरनाक माना जा रहा था, क्योंकि ये नए नए युवाओं को गुमराह कर रहा था, समाज का अमन चैन खराब कर रहा था, माहौल बिगाड़ रहा था। और वीडियो जब वायरल हुआ, तब से ही देश के कई संस्थाएं इसके पीछे लगी हुई थी, कई जांच एजेंसियां इसको पकड़ने के फिराक में थी। लेकिन याकूब खान बेहद शातिर इंसान है। यह अपना नया नया आइडेंटिटी बनाता है, अलग अलग नाम बदलकर ये घूमते रहता है। कहीं को इसका नाम याकूब है, कहीं ये सुल्तान के नाम से पहचाना जाता है, तो कहीं ये उस्मान के नाम से रह रहा था। और इसीलिए देश के विभिन्न जांच एजेंसी जब इसको पकड़ने के लिए कोशिश करती थी, तो उनके सामने काफी मुश्किल खड़ी हो रही थी। लेकिन इसके पीछे एनआईए और पटना एटीएस काफी दिनों से जाल बिछा रहे थे। लगातार यह भारत के राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के रडार पर था। इसको हमेशा ट्रेस किया जा रहा था। साथ साथ पटना एटीएस, जो चकिया की लोकल पुलिस है जिधर का ये है, उसके साथ में लेकर इसके ठिकानों पर इससे जो जुड़े लोग थे, उनको लगातार उनके गतिविधियों पर नजर रखी हुई थी, उनको ट्रेस कर रही थी। और अभी जब ये चकिया में फिर से आया हुआ था, ये चकिया में ही पहचान छुपाकर, अपना पहचान बदलकर गुप्त तरीके से रह रहा था। पुलिस ने इसके बारे में पता लगा लिया, और इस बार जब पुलिस ने छापेमारी की तो इसका किस्मत खराब था। ये इस बार बचकर भागने में, पुलिस को चकमा देने में सफल नहीं हो पाया, और अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको अब एनआईए अपने साथ ले जाएगी। इससे पहले इसके 2 और साथी भी गिरफ्तार हुए हैं। इसके एक साथी इरशाद आलम को पूर्वी चंपारण के मेहसी थाना से गिरफ्तार किया गया है, और इसके दूसरे साथी मुमताज अंसारी को तमिलनाडु के तिरुवल्लुर से गिरफ्तार किया गया है। और आगे अब इसका एक और सहयोगी एनआईए की नजर में है। इसके लिए भी एटीएस और एनआईए लगातार जगह जगह रेड डाल रही है। एनआईए पूरी कोशिश में लगी है कि जितना जल्दी से जल्दी उसके दूसरे साथी को गिरफ्तार किया जा सके, ताकि इनके बहकावे में देश के दूसरे युवा ना आए, नए नए लोग इस पे शामिल ना हो, और इनका जो टेररिस्ट मॉड्यूल काम कर रहा है, इस पर लगाम लगाया जा सके। फिलहाल याकूब खान को गिरफ्तार करके एनआईए अपने साथ ले जा रही है। बाकी इससे जुड़ा और भी कोई अपडेट आएगा तो हम उसे आप तक पहुंचाएंगे। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।